आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय से प्रारंभ करने जा रहे हैं। पिछली वीडियोस में हमने प्रथम अध्याय समाप्त कर लिया था। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषिदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक तथा अश्रु, ये सब असली आत्मा को न जानने के लक्षण हैं। पिछले श्लोकों में हमने देखा था कि किस तरह से अर्जुन बोल रहे हैं कि वो नहीं पढ़ना है, वो नहीं करना चाहते, ये सब वो नहीं युद्ध करेंगे, और अपना गांडीव एक कोने एक साइड में रखकर वो अपने रथ पर बैठ जाते हैं। जिसके पश्चात श्री कृष्ण ये सब कुछ देख रहे होते, सुन रहे होते हैं, और फिर वो कुछ बोलने वाले होते हैं जिसे संजय बताने जा रहे हैं, जिसमें वो कहते हैं कि भौतिक पदार्थ, इसका तात्पर्य इस तरह बताया हुआ है कि भौतिक पदार्थ जो है हमारे आसपास के जितने भी चीज़ें हैं उनके लिए करुणा, शोक या फिर आंसू, ये सब असली आत्मा को न जानने के लक्षण है। शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार है। इस श्लोक में मधुसूदन का अर्थ क्या है ये इधर स्पष्ट किया गया है। मधु नाम के एक असुर थे जिनका वध श्री कृष्ण ने किया था, और अब अर्जुन चाह रहे थे कि श्री कृष्ण की आज्ञा, श्री कृष्ण जो हैं वो अर्जुन के अज्ञान रूपी इस असुर का वध करें, जिसकी वजह से वो कर्तव्य से विमुख हो रहे थे। ये कोई नहीं जानता कि करुणा का प्रयोग कहाँ होना चाहिए। डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा मूर्खता होगी। अज्ञान सागर में गिरे हुए मनुष्य को केवल उसके बाहरी पहनाव अर्थात स्थूल शरीर की रक्षा करके नहीं बचाया जा सकता। जो इसे नहीं जानता और बाहरी पहनावे के लिए शोक करता है वह शूद्र कहलाता है, अर्थात वह वृथा ही शोक करता है। अर्जुन तो क्षत्रिय था, अतः उससे ऐसे आचरण की आशा न थी, किंतु भगवान कृष्ण अज्ञानी पुरुष के शोक को विनष्ट कर सकते हैं, और इसी उद्देश्य से उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश दिया। जिसके बाद श्री भगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्पर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कल्मश कैसे आया? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोकों की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण तथा भगवान अभिन्न है, इसलिए श्री कृष्ण को पूरी गीता में भगवान ही कहा गया है। यानी कि श्री कृष्ण और भगवान एक ही बात है। यहाँ पे श्री भगवान का अर्थ है श्री कृष्ण। भगवान परम सत्य की पराकाष्ठा है। परम सत्य का बोध ज्ञान की 3 अवस्थाओं में होता है। ब्रह्म या निर्विशेष सर्वव्यापी चेतना, परमात्मा या भगवान का अंतर्यामी रूप जो समस्त जीवों के हृदय में है, तथा भगवान या श्री भगवान कृष्ण। श्रीमद् भागवत जो पुराण है उसमें ये परम सत्य का धारणा इस प्रकार बताया गया है। वदन्ति तत् वविदस्तत्वं यत् ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति शब्दयते। परम सत्य का ज्ञाता परम सत्य का अनुभव ज्ञान की 3 अवस्थाओं में करता है, और ये सब अवस्थाएं एक रूप हैं। ये ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के रूप में व्यक्त की जाती हैं। अब यहाँ पर इस श्लोक को और अच्छे से समझाने के लिए हमें 3 श्लोक दिए हुए हैं, जिसमें से ये प्रथम श्लोक है, जिसका अर्थ इसमें बताया हुआ है कि ये 3 दिव्य पक्षों के को सूर्य के दृष्टांत द्वारा समझाया जा सकता है। 3 दिव्य पक्ष यहाँ बताए गए हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। सूर्य के भी 3 पक्ष होते हैं, धूप, सूर्य की सतह और सूर्यलोक भी स्वयं। धूप जो व्यक्ति धूप को जान पाता है उसे नौसिखिया बताया गया है, अर्थात उसे उसकी तुलना की गई है जो सिर्फ ब्रह्म को जान पाया है।
उसके पश्चात जो सूर्य की सतह को जान पाया है, उससे तो उसकी तुलना की गई है जो थोड़ा आगे बढ़ गया है, जो परमात्मा के स्वरूप को जान सका है। उसके बाद जो सूर्य के भीतर प्रवेश कर पाया है, उसे कहा जाता है कि उसकी तुलना की गई है कि उसने पूरे परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया है और परम सत्य को अब वो जान चुका है। जिसके पश्चात संस्कृत शब्द भगवान, यानी कि भगवान जो संस्कृत शब्द है, उसे महर्षि वेद व्यास के पिता पराशर मुनि ने इसका अर्थ बताया है। जितना भी धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा ये सबसे परम पुरुष वो जो परम पुरुष युक्त होता है, उसे भगवान कहा जाता है। ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो बहुत धनी होंगे, बहुत शक्तिमान होंगे, बहुत सुंदर होंगे, बहुत विख्यात, विद्वान, विरक्त हैं, लेकिन कोई भी इस ऐसा अधिकार के साथ नहीं कह सकता कि उसके पास सारा धन है और सारी शक्ति है। सिर्फ एकमात्र कृष्ण ही ऐसे दावा कर सकते हैं, क्योंकि वे भगवान हैं। ब्रह्मा, शिव या नारायण सहित इस दुनिया में कोई भी ऐसा ऐश्वर्य जीव नहीं है। इसलिए ब्रह्म संहिता में स्वयं ब्रह्मा जी का ये निर्णय है कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान है। न तो कोई उनके तुल्य है, न उनसे बढ़कर है। वे आदि स्वामी या भगवान है, गोविंद रूप में जाने जाते हैं और समस्त कारणों के परम कारण हैं। यहाँ पे ब्रह्म संहिता का एक श्लोक गिवन है। ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रहः अनादिरादिर्गोविंदः सर्व कारण कारणम। ऐसे अनेक पुरुष हैं जो भगवान के गुणों से युक्त हैं, किंतु कृष्ण परम है, क्योंकि उनसे बढ़कर कोई नहीं है। वे परम पुरुष हैं और उनका शरीर सच्चिदानंद घनमय है। वे आदि भगवान गोविंद हैं और समस्त कारणों के कारण हैं। भागवत में भी भगवान के नाना अवतारों की सूची है, किंतु कृष्ण को आदि भगवान बताया गया है, जिनसे अनेकानेक अवतार तथा ईश्वर विस्तार करते हैं। एते चांश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारिव्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। इसके पश्चात यहाँ पर वर्णित सारे अवतारों की सूचियाँ या तो भगवान के अंश कालों अथवा पूर्ण कालों की हैं, किंतु कृष्ण तो स्वयं भगवान है। यहाँ से काफ़ी लोगों को इस बात की कंफ्यूजन होता है कि भगवान विष्णु के अवतार थे श्री कृष्ण, परंतु ऐसा नहीं है। भगवान विष्णु के अवतार नहीं थे श्री कृष्ण। श्री कृष्ण परम ब्रह्म परमेश्वर है, वो स्वयं भगवान हैं। उनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती और इस बात की पुष्टि स्वयं ब्रह्म संहिता और भागवत पुराण में भी की गई है, और जिसे इस यथारूप श्रीमद् भगवद गीता के यथारूप में भी पुष्ट कर दिया गया है। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। हम लोग आगे के श्लोक अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।